मुझे देखते ही बाजी पलट दी। अम्मी से मिलने आई हूँ। वजाहत, मेरा यकीन करें, मैं यहाँ अम्मी से मिलने आई हूँ। बकवास बंद करो। तुम्हारी बकवास, तुम्हारी गेम, तुम्हारी हर चीज, सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब तुमने अपने गलीज इरादों के लिए मेरी माँ की बीमारी का इस्तेमाल किया। ये क्या? दूर रहो मुझसे, जरूरत नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की। जो औरत अपने शौहर की नहीं हो सकी, अपनी औलाद की, अपने घर वालों की नहीं हो सकी, वो मुझसे हमदर्दी क्या खाक करेगी? हेलो मुबीन, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से स्पेशल पास्ता बना रही हूँ। वाओ, ये दिन भी आने थे तुम पे। बेचारी। तुमने मुझे क्यों फोन किया? लगता है उस दिन की इंसल्ट तुम भूल गए हो। भूला नहीं हूँ, इसीलिए तो कॉल की है। भूल जाता तो क्यों करता। और ट्रस्ट मी, जब तक याद रहेगा पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। जो तुमने चाहा वो तुमने कर लिया। इमादा, प्लीज नो मोर फाइट्स। फाइट तो अब स्टार्ट हुई है। यू नो, गेम टाइम। फाइन, play your game, but I am out of it. You can never get out of it, baby. Never. तस्वीरें तैयार हो गई? जी सर। क्या होगा नूर अब तुम्हारा? ठीक है, थैंक्स। कोमल, तुम भी ना। किसने कहा था तुमसे ये सब करने को? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे प्यार में करती हूँ, तुम्हारे लिए। और जो काम नहीं आता तो सीखा भी तो जा सकता है ना। अच्छा, इस तरह से सीखा जाता है? इतना गहरा कट लगा है। अच्छा ना, अब नहीं करूंगी। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस हो गया। वो नहीं। मैं देखता हूँ। कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? यहाँ कैसे आई? मुबीन, मीट माय फ्रेंड। हेलो। खैर सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? इमाद ने। और किसने? आप लोग बैठे, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सब छोड़ो, आराम से बैठिए। आपसे किसने कहा था काम करने के लिए? मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ, ठीक है? बंद करो अपना ये ड्रामा। मेरी माँ बहुत सीधी है, उसे अपनी आजादी के लिए इस्तेमाल मत करो, समझो तुम? वाह, मुझे रिस्क की कदर ना करने का ताना देने वाले ने आज रिस्क की इतनी बेहुरमती कर दी। बाजी पलटने के साथ साथ बात पलटना भी तुम्हें खूब आता है। सच सच बताओ कि हॉस्पिटल में किससे मिलने गई थी? कौन था वो? वही जिसके लिए भी सूप बनाया था।
मिलता हूं तुमसे। हाँ, हो गया काम। गुड। बहुत मजे का था। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जादू तो आपके भरोसे में है, जो आपने मुझे अपना समझा और आपको अच्छा लगा। हाँ बेगम, मेरा ख्याल ये है कि हमें वापस गांव चलना चाहिए। आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हो? फिर आपने जाने की बात क्यों की? बेटा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान की आमद है और उसके बाद फिर ईद भी है। और इन दिनों में हमारे गांव के लोग हमसे बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता रखते हैं, जो अल्लाह ताला हमसे पूरी करवाते हैं। चले जाएंगे कुछ दिनों बाद। भाई कुछ दिनों बाद नहीं, कल ही जाना होगा। आपके साथ वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पता नहीं मैं अकेले कैसे रहूंगी। बेटा तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। हमारा यहाँ से जाना बेहतर है। तुम नहीं देख पा रही, मगर नूर के चेहरे पर छाई उदासी मुझे शक में मुब्तला कर रही है। पता नहीं ये दोनों खुश भी हैं कि नहीं। और बताओ सब कुछ कैसा है? ये सब छोड़ो, तुम शादी के बाद इतना बदल गई और तुम यहाँ पे इस तरह कैसे रह रही हो? शादी के बाद वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, मगर मैं बहुत खुश हूँ। एक सेकंड। ये सब क्या है? तुम्ही ने तो कहा था लाने के लिए। मगर तुमने भिजवा तो दिया था। मैंने भिजवा दिया था? अगर मैं भिजवाता तो मैं ये लेकर क्यों आता? मैं समझ गई ये सब किसकी हरकत। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? रोना तो मेरे नसीब में लिख दिया गया है। ऐसे क्यों बोल रही हो? आप ही बताएं, क्या मैंने आप लोगों को सिखाया था मिठाई लेके जाने के लिए? तो मैं आप लोगों की भलाई चाहती थी, अच्छा चाहती थी। मुझे थोड़ी पता था कि सारी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी। आसिया बाजी इस घर में आके बैठी है, इसमें मेरा कसूर है। ये तुमसे किसने कहा? आसिया बाजी ने। आपको पता है वो मेरे और असलम के दरमियान लड़ाई झगड़े करवा रही है। इससे तो मेरा और उनका रिश्ता खराब होगा। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? जब तक आसिया बाजी इस घर से नहीं जाती ना, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। उनको ऐसा लगता है कि उनका घर खराब मैंने ही किया है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जबकि हकीकत तो ये नहीं है ना। तुम कहीं नहीं जाओगी। पहले मैं भी तुम्हें वक्ती तौर पर बहुत बुरा समझती थी, लेकिन अब नहीं। दरअसल आसिया के ससुराल वाले हैं ही बहुत बदतहजीब और बदतमीज, बहुत झगड़ालू। हर बात में कोई ना कोई ऐसा पहलू निकाल लेते हैं जिससे झगड़ा हो जाए। मैं आसिया को और असलम को समझाऊंगी। और ये तुम्हारा ही घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखती हूँ मैं जरा आसिया को और असलम को। अब आएगा मजा, है ना? अब आएगा मजा। इमाद, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब करने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? वेल, मुबीन की इज्जत तो है नहीं,
और तुम्हें अपनी इज्जत का खुद ख्याल नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही हमारी रेपुटेशन का कुछ ख्याल कर लूं। अच्छी हेलो, थैंक यू मात, लेकिन यार अगर तुम मुझे पहले बता देते तो शायद मेरे इतने पैसे खर्च ना होते। एनीवेज, थैंक्स, बाय। मुबीन, उस सबका बस ये रिएक्शन? हाँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें तहम्मुल से हैंडल करनी पड़ती, और वैसे भी हम वही क्यों करें जो हम माँ चाहते हैं। जाओ अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। मात, I'll see you. सबा को कॉल करें। नंबर क्यों बंद है अब इसका? क्या करूं मैं? हेलो असलम, आप इस वक्त? किसी और के फोन का इंतजार कर रही थी? सबा की कॉल का इंतजार कर रही थी, वो कॉल नहीं उठा रही है। आ जाएगी, सबा भी आ जाएगी। फिलहाल तो तुम तैयारी करो। किस चीज की तैयारी? मुबीन आ रहा है। क्या मुबीन भाई आ रहे हैं? हाँ, न सिर्फ तुमसे मिलने बल्कि गुड्डू से मिलने। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं खाना क्या बनाऊं? अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। खुदा हाफिज। मुबीन भाई आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुझे कोमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? आफ्टर ऑल वो मेरी इकलौती बेटी है। देखिए मिस्टर शफकत, ये तो कानूनी और कागजी कार्रवाई है, ये तो आपको वक्त के साथ साथ ही बताई जा सकती है। आपकी कंपनी का एडवाइजर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। तो आप बताइए, मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया। इस वक्त आपकी तमाम कंपनी नुकसान की जानिब जाती दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से आपको ये सीट कुछ देर के लिए छोड़ देनी चाहिए। बहुत प्यारा है, बिल्कुल अपने हीरो मामू पे गया है। अच्छा, आपको अभी तक खुशफहमी है? हाँ, मेरा बेटा है बहुत प्यारा। आपको पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा मिलने आए। मुझे तो बहुत खुशी हुई। हाँ, वो होते तो बहुत खुश होते। आपको पता है, जब फुप्पो आई थी ना, तो वो तो इतना खुश थी इसको देख के। हाँ, फुप्पो के बारे में पता चला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही दिनों पहले उनसे मुलाकात हुई और अब अचानक इस तरह। वो तो असलम भाई मिल गए तो तुमसे मुलाकात का जरिया बन गया, वरना सच पूछे तुम्हारी फिक्र हमेशा रहती थी। चलिए, ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ ना कि मेरा भाई तो मुझसे मिलने आया। वैसे सबा कहाँ है? फुप्पो की वफात पर भी नहीं आ सकी थी ना? पता नहीं, मैंने तो उसको फोन किया था मगर। लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तुमसे डरती कहाँ है वो? मुझे नंबर दो, खबर लेता हूँ अभी उसकी। ये चाय नहीं पीनी मुझे चाय, वापस ले जाओ। मुझे आपसे बात करनी। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात नहीं करनी, और ना तुमने। मेरे ख्याल से ये पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ याद करवा रहा हूं। और अगर ये बात आपके वालिदैन से रिलेटेड हो तो? क्या? वो आपकी किसी बात को लेकर बहुत अपसेट है। यहाँ रुकना नहीं चाहते, जाना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप
पहली बात तो यह है कि वो मेरे माँ बाप हैं। वो यहां पर रहें या ना रहें, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं जानता हूं कि उनके यहां रहने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हो रहा है, इसीलिए तो तुमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की। जब तुम्हारे बस से बाहर होगी तो तुम भागती हुई मेरे पास आ गई। आप हर बात का मतलब यही क्यों निकालते हैं? इसलिए कि यही तुम्हारी असलियत है, औकात है। अगर अब वो यहां पे नहीं रहना चाहते तो ना रहे। तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रहे हो? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो आपके माँ बाप हैं। आपने अम्मी की हालत नहीं देखी। आप इस हाल में उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? ये वजाहत है, कुछ भी कर सकता है ये। लेकिन अब वो बस बस, सफाइयां पेश करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतना बदल गए हो। अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। वजाहत तो सिर्फ ये कह रहे थे कि बस, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। हम तो बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आ गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि इसके रवैये में किसी किस्म की भी कोई तब्दीली नहीं आई है। वजाहत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब्बू, अब्बू मेरी बात तो सुनिए। अब्बू